हेलो साथियों, आज हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26 कक्षा 10वीं के अंतर्गत इसका हल देखेंगे। इसके अंतर्गत अध्याय 1 में वास्तविक संख्याएं दिया गया है। इसका हल हम आपको बता रहे हैं। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। 12-15 का एचसीएफ होगा, क्या होगा? इसका एचसीएफ 3 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 तथा उनका एलसीएम 8 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका क्या होगा? ए नंबर 1 होगा। संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12:1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या क्या है? √2, √5, √3 मतलब उपरोक्त सभी। इसके बाद 7 नंबर है, 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा, क्या होगा? इसका एलसीएम 420 होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका एचसीएफ 3 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम क्या होगा? 45 होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद 17, 23 और 28 का एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 होगा। 11 और 13 का एचसीएफ होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद 11 नंबर है, 8, 9 और 25 का एलसीएम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1800। 12 नंबर क्या दिया है? 5 - √2 कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। 13 नंबर क्या दिया है? 15 और 20 का एलसीएम होगा, इसका आंसर क्या होगा? 60 होगा। संख्याओं 15 और 30 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा 15। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला नंबर क्या दिया है? संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 होगा। यहाँ लिखा है एमपी बोर्ड 2021 और 2024, इसका मतलब यह है कि यह एमपी बोर्ड मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2021 और 2024 में आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है √2 ... संख्या है, तो कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 135 और 225 का एचसीएफ है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 3√2 एक संख्या है, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में दिया है सत्य असत्य लिखिए। पहला नंबर क्या दिया गया है? एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय हल होता है, तो क्या होता है? अद्वितीय हल, मतलब ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है कि असत्य? ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 15 और 21 का एलसीएम 105 है, सत्य है क्या असत्य? तो ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। छठवां नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 26 और 95 का एचसीएफ 13 होगा, ये भी सत्य है। इसके भाई सही जोड़ी मिलाना है। स्तंभ आ दिया, स्तंभ बा, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया? 306 और 657 के एचसीएफ क्या होगा? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 नंबर मतलब 9 होगा इसका एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है √2 संख्या है, तो √2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 9 और 27 का एलसीएम है, 9 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। चौथा नंबर दिया है दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या कौन सी है? ये 4 है। ठीक है। इसके बाद एक शब्द
या वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 96 और 404 का एचसीएफ लिखिए। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इनके अभाज्य गुणनखंड हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है दो प्राकृत संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है? इसका सूत्र होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 6, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्या रूट एक अपरिमेय संख्या है? तो ये कैसी संख्या है? रूट 5 अपरिमेय संख्या, हाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा? तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 10 और 100 का एचसीएफ कितना होगा? 10 और 100 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।